सो नाउ पॉलीकैब इंडिया आप देखिए 5,872 का प्राइस आ चुका है। 10 मई एक बड़ा दिन है पॉलीकैब के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि 10 मई को Q4 के नंबर्स आपके सामने आएंगे और ऐसे में आईटी रेट जो हुई थी जनवरी में, उसमें जो गिरावट आई थी वो सब कुछ डाइजेस्ट कर चुका है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब आगे होना क्या है, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का है, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं। मार्केट थोड़ा सा खराब है, अदरवाइज ये 6,000 को क्रॉस भी कर गया होता। मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, सो दैट यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। बट आप देखें तो 6,000 के आसपास खड़ा है, 6,000 को क्रॉस करने वाला ही है। आप देखें तो Q4 के नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेंगे उस 6,000 के आंकड़े को पार करने में। अदरवाइज यहाँ पर आप ये समझिएगा Q4 में अगर कुछ बिगड़ता है तो फिर 10% की ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है गिरावट आपको देखने को मिल भी सकती है। ऐसे में आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर, लेकिन काफ़ी लोगों का यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। हम इस बात को देखते हैं कि वैल्यूएशन कितनी हाई है और असल में पॉलीकैब इंडिया का प्राइस कितना होना चाहिए। क्या वो 7,000, 8,000, 9,000 पर होना चाहिए या फिर 3,000, 2,000 रुपये पर होना चाहिए। तो पॉलीकैब इंडिया केबल कंपनी यानी केबल इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा मार्केट कैप अचीव है। 87,614 करोड़ का मार्केट कैप है और इसको ये कहते हैं ओवर वैल्यूड यहाँ पर जो है स्टॉक दिखता है। ये जब 3,000 के अराउंड, 4,000 के अराउंड था ये स्टॉक, आप ये कहेंगे कि ये ओवर वैल्यूड था, तब भी ये बात करी जा रही थी कि ओवर वैल्यूड था ये स्टॉक। बट किसी की बात में दम नहीं रहा। और जो पैरामीटर्स है वो ये कहते हैं कि 52.70 का आपका जो है वो पी रेशियो है, 52.64 का आपका इंडस्ट्री पी है। एकदम एक सटीक जगह पर आपके जो है वो पी रेशियो है। कोई ओवर वैल्यूड तो यहाँ पर पी रेशियो के हिसाब से है नहीं। अब हम हर चीज़ जो है वो पी रेशियो से देखते हैं नहीं, हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो 11.51 टाइम यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। तो अगर आप इस हिसाब से आप कहते हैं कि बुक वैल्यू 506 स्टॉक चल रहा है 6,000 के समथिंग, ये काफ़ी महंगा है, तो आपको इंडस्ट्री पीयर भी देखना चाहिए। और जो टॉप 3 में आते हैं, जो टॉप 3 हैं वो है यहाँ पर पॉलीकैब, KEI और RR कावेल। आप देखेंगे तो इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू आपके सामने है। पॉलीकैब इंडिया 11.46 टाइम पर चल रहा है, तो आप देखो यहाँ पर जो है वो KEI इंडस्ट्रीज का 10.99, ऑलमोस्ट 11 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। RR केबल का भी अगर आप देखें तो 10.13 टाइम यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में अगर आप पॉलीकैब इंडिया को ही अगर आप खदेड़ते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। और यही बात थी कि IT रेट जो हुई उस वक्त जो वैल्यू चिल्ला रहे थे, वो क्यों यहाँ से पॉलीकैब इंडिया रिकवर हुआ, बिकॉज ये अपने पीयर कंपैरिजन बहुत सस्ता हो गया। ऊपर से ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है, ठीक है ना, लीडिंग कंपनी है। सो दैट आप इसके प्राइस को ओवर वैल्यूड कैसे बोल सकते हैं। इवन अगर आप देखें तो नेट सेल के हिसाब से, नेट सेल में पॉलीकैब, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हमारी बात ही हुई थी 3,800 पर जो बॉटम बना था, उस वक्त हम जरूर इसको कवर कर रहे थे। काफ़ी टाइम हमने कवर किया, उसके बाद ये रिकवर हो गया तो हमने बात छोड़ी। बट एक यही कहना था कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो यहाँ से खरीद लेना चाहिए। अगर एक और प्रेशर आया 400-500 रुपए का होगा, उसके चक्कर में छोड़ना नहीं चाहिए। वो बात सही होती थी। क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि सेल्स में अगर आप देखें तो KEI इंडस्ट्रीज, RR केबल, इन सबको अगर आप मिला दोगे ना, तब जाके अकेला पॉलीकैब इंडिया बनता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तीनों कंपनी मिल जाएंगी तब जाके अकेला पॉलीकैब इंडिया 1,200 करोड़ रुपए कमाता है। सो दैट क्या पॉलीकैब इंडिया की वैल्यूएशन नहीं होगी? लीडर है, आप देखेंगे तो लीडरशिप हासिल है। क्या इसका प्राइस टू बुक वैल्यू पीयर कंपैरिजन के साथ रहेगा? कम से कम यहाँ पर जो है अगर आप इसका 13 से 14 का यहाँ पर जो है आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप ले लें, तब भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ठीक ठाक ही होगा। क्योंकि आप देखें 10 के PE मल्टीपल पर सब लोग काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं, जबकि ये लीडरशिप हासिल है, तो फिर इसमें मतलब क्या रहेगा? एक ये बात आ जाती। तो ये कहना कि ओवर वैल्यूड है इस स्टॉक को, ये गलत है। इस वक्त अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये तो गलत देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग भी अगर आप देखेंगे तब भी ये पूरी तरीके से गलत देखने को मिलता है, क्योंकि आपके पीयर कंपैरिजन जो है RR केवल 99 के PE रेशियो पर है। सो दैट अब इसमें आप क्या ही बोले, तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक तो आप नहीं कह सकते पूरी तरीके से, बट ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जो आपके सामने ये सारी चीज़ दिख रही, कहाँ बात करेंगे आप ROE या ROC, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में भी बेहतर है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी सबसे ऊपर यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आता है। तो कहीं भी आप जाइए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
यहाँ पर केबल के मामले में लीडरशिप हासिल है इस कंपनी को। तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अंडर वैल्यूड भले ही दिखाई देता है क्योंकि आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो आपके पीयर कंपैरिजन के पास है। या तो यहाँ पर एक ही बात होगी, या तो ये अपने पीयर कंपैरिजन प्राइस टू बुक वैल्यू कम से कम 12-13 का यहाँ पर होने वाला है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का, या फिर यहाँ पर पीयर कंपैरिजन यानी कि पॉलीकैब इंडिया के लिमिटेड के जो पीयर्स हैं उनको थोड़ा सा डाउन आना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तो सब नहीं चल सकते। जो लीडर है वो सिंपल सी बात है, वो आगे ही काम करेगा, पीछे काम नहीं करने वाला। तो वो चीज़ है। फिलहाल आपके सामने जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि ये भैया यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल 5,600 रुपये का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं 5,100 पर। आपका यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो है वो काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में ये लगता है कि अगर Q4 थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, पसंदीदा नहीं आया, और अगर इसके अंदर 10% की एक हेल्दी गिरावट आई तो पॉसिबल आपको यहाँ पर यानी कि मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिलकर ये स्टॉक वापस से हाई पर आ जाए। इस बात को आप समझिएगा। अगर इसको करेक्ट होना होगा तो ये Q4 की वजह से ही होगा। अदरवाइज अगर Q4 अच्छे निकल आए तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप ये समझिए 5,600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल मानकर ये जो लॉन्ग्स हैं उनको लॉन्ग ही रहने दिया जाए। पॉसिबल है आपको 6,000, 6,500, 7,000 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल जाए। वो भी तुरंत कहीं ना कहीं देखने को मिल भी सकते, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम वैसे भी इंफ्रा कंट्री है, इंफ्रा डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसे में पॉलीकैब जैसी कंपनियों का ही यहाँ पर बोलबाला होने वाला है। आप देखें कि KEI इंडस्ट्रीज साथ साथ चल रही है, आप देखें तो इसके साथ साथ फिनोलेक्स केबल चल रही है। तो ये सब चल रहे हैं धीरे धीरे, बट जो लीडरशिप हासिल है वो लीडर ही रहेगा। एक और बात यहाँ पर जो IT रेड यहाँ पर जो हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ये प्रॉफिट जो है ना उसको छुपा रहे हैं। यही तो मेन पकड़ने वाली बात थी। कुछ यहाँ पर जो है निवेशक या कुछ HNIs ये कह रहे थे कि ये प्रॉफिट को छुपा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट को छुपा रहे हैं। प्रॉफिट को छुपाना और ना होना दोनों में अंतर है। तब से ये स्टॉक जो है वो रडार पर आ गया HNIs के कहीं ना कहीं, सो दैट ये भी एक स्टोरी बनी और वो बात सही भी निकली। उसके जो रिजल्ट आए थे Q3 के अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलते पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के। सो दैट अब Q4 से एक्सपेक्टेशन है अच्छे बेहतर रिजल्ट अगर ले आए तो 6,000 का आंकड़ा अभी कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मई का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के अंदर। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप इस बात को देखिए, इस बात को समझिए। तो काफ़ी अच्छा मूव पकड़ लिया, ऑलमोस्ट 2,000 पर शेयर यहाँ पर जो है खाने के लिए मिल गए अगर आप देखें तो उस जगह से। तो एक बात सही निकली। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।